क्रूज, बीट, टवेरा इन जैसी शानदार गाड़ियां होने के बावजूद भी शेवरले आज इंडिया में नहीं है। और ये कंपनी भी उन्हीं कंपनीज के साथ ऐसी लिस्ट का हिस्सा बन चुकी है जिन्होंने अपने टाइम पर कोई स्कैम या फिर कोई फ्रॉड किया था और उनको इंडिया को अलविदा कहना पड़ा। इतनी शानदार गाड़ियां होने के बावजूद भी, जैसे कि क्रूज जो है अपने टाइम की उसको डीजल रॉकेट बोला जाता था, इतनी शानदार गाड़ी होने के बावजूद भी शेवरले इंडिया में नहीं टिक पाई। और उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की जिसके कारण उनको इंडिया को अलविदा कहना पड़ा, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू बैक इन 2003 जब शेवरले इंडिया के अंदर आई थी। शेवरले की पेरेंट कंपनी थी जनरल मोटर्स। हालांकि जनरल मोटर्स पहले से ही 1990 से ही इंडिया के अंदर काम कर रही थी, लेकिन इनको कुछ इतनी खास सक्सेस नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो 2003 के अंदर कुछ अलग स्ट्रेटेजी लेकर शेवरले के नाम से इंडिया के अंदर वापस आए थे। तो अब हम बात करते हैं कि शेवरले कुछ फेमस गाड़ियां जैसे कि टवेरा, बीट और क्रूज, आखिरकार इनकी फेमस होने का क्या कारण था और एंड में आकर 2017 में आखिरकार शेवरले को इंडिया से क्यों इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और खुद को ही एग्जिट करना पड़ा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं शेवरले की टवेरा। ये कोई खास प्राइवेट बायर्स को पसंद नहीं आई, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को तो बिल्कुल दिल को छू गई। छूनी ही थी यार। टैक्सी ड्राइवर को चाहिए क्या होता है, एक अच्छी खासी स्पेशियस कार हो, प्रैक्टिकल फीचर्स पूरे हो और अच्छी खासी माइलेज दे दे, और ये सब फीचर्स उस कार के अंदर थे ही। इसके अंदर 2.5 लीटर का डीजल इंजन आता था जो कि शेवरले वालों ने इसुजू कंपनी से लिया था। ये इन्होंने खुद नहीं बनाया था, इसुजू कंपनी से लिया था। आप लोगों को पता है इसुजू कंपनी के इंजन काफी अच्छे खासे होते हैं और ये इंजन बहुत अच्छी खासी माइलेज देता था और साथ में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम थी। स्पेस की कोई कमी नहीं थी इस कार के अंदर, इसलिए टैक्सी ड्राइवर्स को ये कार काफी ज्यादा पसंद आई थी और काफी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स ये थी इंडिया के अंदर, जबकि प्राइवेट बायर्स इस कार के बहुत ज्यादा कम थे। लेकिन बाद में शेवरले वालों ने कुछ ऐसा स्कैम किया जिसके चलते इस कार की सारी सेल्स तो डाउन हुई ही हुई, लेकिन उनको भी इंडिया को अलविदा कहना पड़ा। एक ऐसा स्कैम जिसके कारण बिल्कुल ही इस कार की कंपनी की इमेज बिल्कुल ही डाउन हो। चलिए अब हम उस स्कैम की बात कर लेते हैं जिसके कारण काफी ज्यादा शेवरले की इमेज खराब हुई इंडिया के अंदर। दरअसल 2013 के अंदर इनका एक स्कैम पकड़ा गया था। आप सब लोगों को पता ही होगा, सभी कंपनीज को अपनी कार लॉन्च करने से पहले इंडिया के अंदर भारत स्टेज के एमिशन नॉर्म्स के अंदर टेस्टिंग करवानी पड़ती है। अगर वो टेस्ट पास होगा तो ही इनकी गाड़ियां इंडिया के अंदर लॉन्च की जा सकती है, नहीं तो उनकी गाड़ियां लॉन्च नहीं की जा सकती। अब उसके अंदर क्या हुआ, शेवरले वाले काफी लंबे समय से अपनी जो गाड़ी टेस्टिंग के लिए बेचते थे ना, उसके अंदर छोटा इंजन डाल देते थे जिससे कि पोल्यूशन कम होता था, तो वो टेस्ट से पास हो जाता था। लेकिन जो वो गाड़ियां लोगों को बेचते थे ना, उसके अंदर इंजन दूसरा होता था जो कि ज्यादा पोल्यूशन करता था। अब ये स्कैम उनका जुलाई 2013 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उसी समय उन्होंने टवेरा की जो प्रोडक्शन है वहीं पर ही रोक दी और शेवरले वालों को टवेरा की कार को बेचने से बिल्कुल ही रोक दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं शेवरले की मोस्ट सोल्ड कार इंडिया के अंदर जो कि थी शेवरले की बीट। 2010 के अंदर लॉन्च हुई ये कार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और उसके पसंद आने के कुछ ये कारण थे, जो कि 2010 में उसका जो डिजाइन था काफी ज्यादा अपडेट था, काफी ज्यादा लेटेस्ट था, यानी कि उस टाइम के हिसाब से काफी लेटेस्ट डिजाइन शेवरले वालों ने यूज किया था। और उसके अंदर जो 3 सिलेंडर का 1 लीटर का डीजल इंजन आता था ना, वो बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के देता था यार। मतलब कि उस टाइम पे सबसे सस्ती कार थी ये डीजल इंजन के मामले में। उस टाइम में इससे छोटी कोई भी कार डीजल इंजन के अंदर नहीं आती थी, इसलिए काफी लोगों की फेवरेट हो चुकी थी ये माइलेज के मामले में। क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग छोटी गाड़ियां लेते हैं उनको माइलेज से ही मतलब होता है। आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर लोग जो छोटी गाड़ी की तरफ जाते हैं उनको यही चीज होती है कि हाँ मेरे को अच्छी खासी माइलेज मिल जाए। आप लोगों को पता है पेट्रोल से बढ़िया माइलेज डीजल के अंदर आती है और उस टाइम में काफी ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया क्योंकि इसके अंदर डीजल इंजन काफी अच्छी खासी माइलेज निकाल के देता था और साथ में इसके अंदर जो फीचर थे ना वो सारे कंप्लीट थे। काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी ये कार लोगों के लिए। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये कार फेल हो गई, क्योंकि जहां पर बाकी कंपनियां कंपटीशन के अंदर लगातार अपडेट्स लेकर आ रही थी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी वैगनर जैसी गाड़ियां लगातार अपडेट्स लेकर आ रही थी, वहीं पर शेवरले वाले इसके अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स नहीं लेकर आ पाए। बाद में इसका डिजाइन था काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका था और सबसे बड़ा इशू था स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी। अगर आप लोग आज के टाइम में भी किसी शेवरले कार के ओनर से पूछोगे ना, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आती है, वो यही बात बोलेगा, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी। जिस टाइम में कंपनी इंडिया के अंदर थी उस टाइम में भी इतनी दिक्कत थी, तो सोचो यार आज के टाइम में तो क्या ही होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसकी स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी में थी और आफ्टर सेल सर्विस भी इसकी काफी ज्यादा बेकार थी बाकी कंपटीशन की गाड़ियों से। इसी कुछ कारण के चलते शेवरले वालों की जो बीट है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई सेल्स के मामले में और कंपटीशन की गाड़ियां काफी ज्यादा उससे आगे निकल चुकी। और अब बात कर लेते हैं शेवरले की डीजल रॉकेट के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसके लोग आज भी दीवाने हैं और आज के टाइम में भी लोग उसको सेकंड मार्केट में तलाशते हैं, और तलाशे भी क्यों ना यार,
एक गाड़ी ही ऐसी बनाई थी। 2009 में शेवरले वाले क्रूज को लॉन्च किया और उस टाइम सीडान के मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी। इतना अग्रेसिव डिजाइन, इतनी बोल्ड लुक्स, इतनी तगड़ी रोड प्रेजेंस कोई और सीडान उस टाइम के अंदर दे ही नहीं पा रही थी। और उस टाइम उसको डीजल रॉकेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता था जो कि प्रोड्यूस करके देता था 166 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत बढ़िया पावर थी उस टाइम के अंदर। बहुत अच्छी खासी एक्सेलरेशन मिलती थी उसके अंदर लोगों को। जो लोग कार एंथुसियास्ट थे ना, जो लोग जिनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वो लोग उस कार की तरफ जाते थे। और साथ में उसके अंदर कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर आते थे जो कि उस टाइम पे काफी रेयर थे, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट, लेदर सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, इलेक्ट्रिक सनरूफ और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स। ये कुछ रीजन थे जिसके कारण लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया क्रूज को। लेकिन बाद में आप लोगों को पता है शेवरले वालों की सबसे जो मेन दिक्कत थी स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी। उसके दिक्कत के चलते काफी ज्यादा इसकी सेल्स डाउन हुई। साथ में शेवरले वाले इसके अंदर रेगुलर अपडेट्स नहीं लेकर आ पाए। ये कुछ रीजन जिसके कारण लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद नहीं किया। तो अब बात करते हैं फाइनली आखिरकार शेवरले इंडिया से क्यों गई। 2017 में शेवरले ने इंडिया को अलविदा कहा और उसके कुछ ये कारण थे। सबसे पहले कारण की बात करूं, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया, स्पेयर पार्ट जो शेवरले के थे उस मामले में शेवरले कंपनी बहुत ज्यादा बेकार थी और काफी ज्यादा महंगे भी थे उसके स्पेयर पार्ट्स। दूसरे कारण की बात करूं, कंपटीशन की कंपनीज, जहां पर मारुति सुजुकी, टाटा महिंद्रा, इनकी गाड़ियों को आप लोग आधी रात को बेचने चले जाओगे ना तो भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोग शेवरले की गाड़ी को लेना पसंद करोगे? नहीं करोगे। यही कारण था, रीसेल वैल्यू उसकी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। तीसरे कारण की बात करूं, एसयूवीज का क्रेज। 2016-17 तक आते आते इंडियन मार्केट जो थी एसयूवीज की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही थी और सीडान होगी और ये सब गाड़ियां होगी, इनको लोग कम पसंद करते थे। और उस टाइम पर शेवरले कुछ ऐसी गाड़ी नहीं लेकर आ पाई थी जो कि एसयूवी होगी, क्रेटा हो गई और फॉर्च्यूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी, थार होगी, इन कंपनीज को टक्कर दे सके। उसके बाद रीजन की बात करूं, उसके बाद अगला रीजन था जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले बताया, 2013 का स्कैम जो कि शेवरले वालों ने किया था अपनी एमिशन नॉर्म्स को पास करने के लिए। वो उसके चलते भी काफी ज्यादा उसकी इमेज डाउन हुई और सेल्स भी काफी ज्यादा गिर चुकी थी। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते शेवरले वालों को इंडिया को 2017 में अलविदा कहना पड़ा और उसके साथ में ही जनरल मोटर्स भी इंडिया से जा चुकी थी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसा ही और कंटेंट देखना है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।